यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, हम सब बैठे हुए थे यहाँ पे बातें कर रहे थे, अचानक से भागते हुए आए, उनको धक्का मुक्की की, मारा बाहर दीपकेजी को। दीपकेजी आते हैं फ्रेश होने सुबह, उनका रूटीन है, सोनम जी उठती है, लोगों से मिलते हैं, वो बाहर गए, दीपकेजी उनको मारा पीटा, 2-3 लोगों को और मारा, स्टॉर्म किया उस पर, स्टेज पे आए, स्टेज पे चढ़ते हुए उनको उठाया और 2-3 लोगों को पीटा इन्होंने, मेरे को धक्का दिया, मेरे सर पे लगी है, बहुत तेज धक्का दिया, यहाँ पे 1-2 लोगों को चांटे मारे, धक्के मारे, मुक्के मारे और उनको ले गए। बहुत धक्का मुक्की, ये देख लीजिए, मुझे उन्होंने नहीं मारा। हमें बच्चों को भी उठा के स्टेज से नीचे और ये बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत। हमें लग रहा था डे 1 से अब तक के कोऑपरेट कर रही है पुलिस, बट हमारे साथ मिसबिहेव कर रही थी पुलिस। नहीं तो विवेक, अब ये पूछिए कि सोनम वांगचुक को तो यहाँ से ले जाया गया, वो आगे क्या करेंगे? जो समर्थक आपसे बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है, उन्हें चोटें आई हैं, वो अब आगे करेंगे क्या? वो यहीं पर रहेंगे, अब यहाँ से चले जाएंगे? अभी तो हम ये बात करेंगे, जो होगा वही करेंगे, जो बेस्ट होगा वही करेंगे। शांतिपूर्वक अभी भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे, भगेंगे नहीं। जैसे चलता हुआ आ रहा है 20 तारीख तक, वैसे ही करते रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च। अभी हम थकने वाले नहीं है, और ये कॉकरोच देश का थकने वाला नहीं है। एक कॉकरोच भारत का यहाँ पे दिखाई देने वाला है, क्योंकि बलपूर्वक यहाँ से ले गया है। मैं खुद वहाँ पे था, चादर उड़ा के ले गया है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस के गुंडे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लोग जो है, इनका कहना है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? वांगचुक सर को सफेद चादर उड़ा के ले गए, जबरदस्ती ले गए, घसीट के ले गए, घसीट के उनको फोर्स फीडिंग कराने ले गए ये लोग। और हम लोगों को बाहर भी ये डिटेन कर लिए थे, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमने बोला हमारे सामान है, हमारे लैपटॉप है, हमारे लगेज है, हमें अंदर आने दिया जाए। हमारे साथ भी धक्का मुक्की किया इन्होंने बाहर, हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। और हमारे गांधी को उठा के ले गए ये लोग। चलने की शक्ति नहीं थी, जबरदस्ती ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं। अगर ट्रीटमेंट ले गए तो चेकअप करके वापस ले आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो नहीं लाएंगे। सर ये नहीं कहा कि ट्रीटमेंट करने ले गए, धक्का मुक्की मत करो, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये कुछ नहीं बताया कितनी देर में आएंगे, किस हॉस्पिटल में लेके गए। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है यहाँ से, बहुत संघर्ष किया और उनको सोनम जी को वापस लाएंगे। बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत मेहनत करी है हर एक बंदे ने, यहाँ पे भूखे रहे, नेहा जी भूखी है और 2 लोग भूखे। विवेक, आप बातचीत जारी रखिए। लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, इस बीच आपको वो सुनाते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। और देखिए, ये जो कहा गया है पुलिस की तरफ से कि जो भी जरूरी मेडिकल इस वक्त अगर ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी अभी जरूरी होगा, उसके हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया केंद्र और राज्य सरकार को, इसी आधार पर यह कदम उठाया गया है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा एक बात बताइए, जो तमाम समर्थक वहां मौजूद है वो तो बोल रहे हैं कि वो यहीं पर रहेंगे, वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाया गया है, चेकअप कराया जाए, उसके बाद दोबारा से धरना स्थल पर सोनम वांगचुक को लाया जाए। लेकिन पुलिस वहां पर क्या करी? क्या पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है कि तमाम समर्थक वहां से चले जाए? हो क्या रहा है, पुलिस का क्या एक्शन नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अभी इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि उनका मेन मोटिव ये था कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर अस्पताल ले जाया जाए, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि लगातार मेडिकल चेकअप जो है उसका ध्यान रखा जाए, लगातार सोनम वांगचुक जी का मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए। डॉक्टर के एडवाइस पर यह डिसीजन जो है वो लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो समर्थक है वो आपको गुस्से में काफी नजर आएंगे, जो कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर वापस लाया जाए। अगर वो नहीं आते यहाँ पर तो उनका धरना प्रदर्शन तब भी जारी रहने वाला है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक थी। लगातार डॉक्टर जो थे वो यहाँ पर उनकी निगरानी रखने से लगातार उनका मेडिकल चेकअप
कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सोची समझी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस की टीम आई और यहाँ से उन्हें उठाकर लेके चली गई। इनका धरना प्रदर्शन खत्म करने की एक तरह से एक साजिश जो है वो रची जा रही है। ये काफी गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ के समर्थक नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इनका ये कहना है होने के लिए जी तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया गया? आओ इसका हाथ दिखाओ। ये देखिए ये मेरा फोन भी छीन के ले गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? विवेक, यहाँ तो साफ तौर पर अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें डिटेन करके रखा हुआ था, लोगों को रोका गया है। अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि आपको मौके पर से हटना होगा, स्पॉट खाली करना होगा। तो ऐसे तो मामला और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है विवेक। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो लोग जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने एक बड़ा आह्वान किया था। इनका कहना था कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर जंतर मंतर पहुंचे। तो देखा ये भी जा रहा था कि पीछे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव भी यहाँ पे पहुंची थी। कई तमाम बड़े नेता जो है विपक्ष के वो यहाँ पे पहुंचे थे, जो कि सोनम वांगचुक की हेल्थ के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उनका कहना था कि ये लोग सोनम वांगचुक के इस अनशन को सपोर्ट कर रहे हैं। 20 दिनों से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। उनका कहना यह था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। तो अब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि लगातार उनके हेल्थ पर नजर रखी जाए, उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल के आधार पर ही उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। डॉक्टर्स ने एडवाइस की थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उसी को देखते हुए उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए वहां ले जाया गया है। अब उन्हें वापस लाया जाएगा या फिर वहीं पे रखा जाएगा, ये निर्णय अभी बाकी है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये गुस्सा है कि उन्हें यहाँ पर सोची समझी प्लानिंग के साथ हटाया गया। जो लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई। डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी यहाँ पे मौके पर मौजूद थी, जो कि लगातार उनके मेडिकल चेकअप का ध्यान रख रही थी, लगातार उनका मेडिकल चेकअप कर रही थी और उनकी हालत ठीक थी। वो लगातार अनशन जारी रखे हुए थे। तो काफी गंभीर आरोप यहाँ के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आगे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है।